not the practice every day we do. Everyday practice. कल आप कौन से मैच से शूट किया? Answer me that. Answer me that. Oh, sorry. बिस्मिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. आगे चार रुपया बहुत शानदार बेहतरीन फूड माहौल और एनालिसिस लेके, और सॉरी हमें पता नहीं था वी वर लाइव और हम अपनी बातों में लगे हुए थे. कैसे हैं आप लोग? आज आपको मिलेंगे देखने को चार होशियार, बहुत मजा शानदार बेहतरीन, और तीसरा टेस्ट मैच जारी और सारी. तीसरा दिन भी, दूसरा दिन का खेल खत्म हो चुका है. कल है तीसरा दिन, आखिरी दिन खेल का. इंडिया कमांडिंग पोजीशन पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर, थैंक्स टू न्यूजीलैंड फील्डर्स. आई वुड से शुभमन गिल स्कोर्ड गुड 91 runs, but it was not that good because 45 पे कैच छूटा उनका. आपका आ गया माज भाई. पंट. आपके भाई है फेवरेट है, आपके भाई ने बता दिया था सबका फेवरेट है कि पंट करेगा. नहीं, आपका शायद रिसेंट परफॉर्मेंस के बाद हुआ होगा, एडिलेड के मैच के सेंचुरी के 90 के बाद हुआ होगा. हमारा जब से डेब्यू किया था. मैंने प्लीज प्लीज अल्लाह के वास्ते इस बात पे कह दीजिएगा कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है. अच्छा भाई, आप लोग अगर 2005 के वर्ल्ड कप पांच रुपए के पेन खरीदना चाहें तो पेन क्या मुनीन भाई, इतने सारे पेन ला के रख दिए आपने. नहीं, ये ज्यादा थे. अच्छा यार माज भाई, आपको पता है आज मैं क्यों स्पेशली? हाँ बोले. क्योंकि जब मैं कल आपकी वीडियो देख रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया. कल जो आपकी वो खुशी, बिलों से बाहर आ गए सर, बिलों से बाहर निकल गए. जो आपकी कल खुशी थी ना, जो आप कह रहे थे कि बस इंडिया लग गई, तेल हो गई, छुप गई, खत्म हो गई, बीसीसीआई क्रिकेट खत्म कर देगा, और मैं तो कह रहा था ये दोनों गंदे अंडे, नंगे अंडे, पता नहीं आप क्या क्या बोल रहे थे. सच पता नहीं आप कौन कौन सा सच बोल रहे थे. तो आज आपकी वो एनर्जी कहाँ चली गई भाई? यार एनर्जी वही है अपनी जगह पे. मैच हो चुका है बहुत थ्रिलिंग, मजा नजर आ रहा है. इंडिया हावी है. न्यूजीलैंड की लास्ट विकेट है 150 रन की, 143 की लीड है. विकेट हो चुका है खतरनाक. बजाहिर ये नजर आ रहा है कि कल इंडिया को कल मैच बचाना चाहिए. नजर तो ये नहीं आ रहा, मगर बनता है. और कोहली और रोहित शर्मा के ही रन करने बनते हैं. अब इतनी तो गैरत पकड़ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से आखिरी दिन खेल के, पूरी सीरीज खत्म होने के बाद. तुम कल तो रन कर, तुम्हारा समझ नहीं आया. तुम अब आज नई बात उसमें चले गए. कोहली और रोहित ने कल कर जाए इसके बाद तो अपनी कहोगे मैंने देखो कहा था. ठीक है, आप उसमें बात करो ना कि कोहली और रोहित कुछ भी नहीं करेंगे कल. जो आप अपना पैंतरा चला रहे हो 2023 वर्ल्ड कप से चला रहे हो कि इनको नहीं होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए, इनको नहीं. आप क्यों बोलो कल रन करेंगे? आप यही तो गेम है सारा फैसल भाई. मैं यही कह रहा हूँ कि कल नजर आ रहा है रन करेंगे. आप बच जाओ. नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये वजह नहीं है. क्योंकि भाई इतनी जिल्लत के बाद 2-0 होने के बाद हीरो बनाना है या नहीं बनाना, ये बताओ. मतलब माज भाई खरीद लो कल आप कह रहे थे, और अब आप बातें समझ नहीं रहे हो कि क्या हो रही है. माज भाई आपका वही हिसाब होते जा रहा है. जगह जज खरीद लो, आपने कहा था. मैं आपकी बात वकील की जगह इंडिया की टीम की बात भी करें. मैं कह रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट की बात करो. मैं अपने स्टेटमेंट पे ही हूँ. नहीं, आपकी स्टेटमेंट नहीं नहीं, मैं भी आपको समझा दूं. माज भाई हम आपकी किस बात पे यकीन करें और किस बात पे यकीन ना करें. चलो ये तो बहस है. आप अपनी बात करें, विराट कोहली की बात करें. छोड़े अरे विराट कोहली 2 सेंचुरी. अरे मेरी जान, विराट कोहली को छोड़ दो. आज मुझे सिर्फ आज का दिन बताओ. आज का दिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया इतना चढ़ के आया और न्यूजीलैंड बिल्कुल ही जो है एक तरफ हो गया? क्यों भाई? यार कॉल दानिश्वरों के आईपीएल बहुत करीब है. आईपीएल बहुत करीब है. और पंत की बैटिंग कैसी लगी आप? यार देखो उस विकेट पे 50 करना भी कोई आसान काम नहीं था ना यार. प्रिंस ने 91 की एक कमाल बैटिंग गई. तो शुभमन गिल, ये बोल रहा शुभमन गिल प्रिंस में ज्यादा हुए बिग बॉस में है ना उनके. ये मतलब फैसल भाई प्रिंस रोटेला. मतलब फैसल भाई कोई पॉजिटिव आज आपको कुछ नहीं दिखा मैच में? अभी भी आपको कल विराट कोहली को देखने हैं. आज बताओ ना आज के मैच में क्या था? भाई आज के मैच में मुझे 2 कैचेस छूटते हुए नजर आए. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा. सरफराज का कॉर्ड ब्लेंड दिखा, उसके बाप की डिसअपॉइंटमेंट दिखी. ठीक है ना भाई. और के अच्छे 50 रन. भाई मुशीर भी बैठा हुआ था. हाँ, इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग किसी के वो ऐसा आउट हुआ, जबकि पिछले मैच में वो मार रहा था. इस पिच पे डिफेंड करने का तो कोई चांस ही नहीं बना. दोनों इनिंग में अच्छा एक इनिंग में इसमें 0 पे किया. इससे पहले भी मेरे ख्याल से जल्दी गया. इससे पहले भी जल्दी गया. तो मुझे दानिश भाई वो कैचेस छूटते हुए नजर आए जहां न्यूजीलैंड के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी व्हाइट वॉश करने की, वो उन्होंने मिस कर दी है. और यहां से अब लग रहा है कि
इंडिया को अब मैच जीतना है, अब नहीं जीते ना, देखो ये कैचेस पकड़ लेते, इंडिया 200 रन पे बाहर था, जो मैं कैलकुलेशन करके बैठा हुआ था ना, ये वो दोनों कैचेस उठाने थे, इनसे 200 रन भी नहीं होने थे। जब आपने इनके वो रन करवा दिए और उनको अपने स्कोर से भी आप आगे ले गए, 30-35 रन की लीड दे दी, और अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम जो है दोबारा आएंगे और बॉलिंग करने और इंडिया को गिरा देंगे विदाउट मिचेल सैंटनर। ऑल्दो इजाज पटेल वहां पर है जिसने इसी ग्राउंड के अंदर 10 विकेट ली हैं, मगर किसी तरह से मैं करवा दूं, कुछ करवा दूं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, साइड पर है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये भी हो सकता है मगर इंडिया को बचाना चाहिए, मगर न्यूजीलैंड ये भी कर सकता है। कुछ बोल कल दिवाली का जो वो है ना धमाका जो है वो विराट कोहली पाड़ेगा इनके सर पे। तेरे जो लग गया है। फैसल भाई ने खबर दिला, हमें तो पता है। आप इनकी स्टेटमेंट सुनो ना यार, ये इतने दिन से एक बात हो रहा है इनसे, हम उस बात पे रहना चाहिए ना, इनको ये बोलना चाहिए था कि कल तुम देखना रोहित और विराट कोहली फिर हगेंगे और इंडिया देखना कितना बुरा फंसेगा। जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं T20 वर्ल्ड कप यही बोलते आ रहे थे ना, अब इन्होंने चेंज कर दी क्योंकि उनको पता है इंडिया जीत जाएगा कल, विराट कोहली परफॉर्म कर जाएगा, इन्होंने स्टेटमेंट बदल दी, आज बदल दी, तो ये बदल क्या बोले इनको। स्टेटमेंट यार मेरे से आती है यार। जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, ट्रेड दिया गया कोहली को, उठाया बुमराह ने, अबे मैं इनको उसी तरफ ले जा रहा हूँ, वही भाई, समझा रहा हूँ। भाई। अब जब मौका है ना कि यार इज्जत बचानी है भाई, तो वहां पे ये दोनों रोहित की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये विराट कोहली कल आप देखिएगा इससे रन हो जाएंगे, ये कर देगा, और अगर कल भी नहीं करे तो लाना देगा आपको, तो यार, हाथ जोड़ के माफी ये इतना बख्श दे इंडिया की टीम को और खेलने दे नए लड़कों को। इतना तेज है ये फैसल भाई, ये यूं भी डिफेंड कर रहे हैं कोहली को, उसको पता है कर जाएगा, अगर नहीं किया तो मैं पकड़ लूंगा। यार तुम कौन आदमी है यार, मेरे पास तो जुमले नहीं है। बात कह रहा था क्या कोहली ये वो, अबे तेरा फेवरेट प्लेयर की जितनी सेंचुरी नहीं है ना उतने सिर्फ उसके चेज में मैच विनिंग सेंचुरी है। Command on your face. पंड, अबे भाई पंड और कोहली के डेब्यू में बहुत फर्क है। कोहली पहले आया है, पंड बाद में आया है, और अच्छा। पंड बहुत एक उसकी पर्सनालिटी अलग है। पंड अच्छा, बहुत पंड अच्छे के लेवल बारे का में प्लेयर है। बात कर दूं। क्या अलग है उसकी? पंड का लेवल अलग है। नहीं आपने कुछ और बोला। वर्सेटाइल प्लेयर है ना, वर्सेटैलिटी। Mentality लगा। पंड आज आज होगा मुकाबला के बारे में फैसल भाई, दानियल भाई, जी। हमें मानना पड़ेगा, माज भाई ना आईपीएल में देख के ही बोल दिया था कि ये बहुत जबरदस्त प्लेयर है। हम्म। इंडिया के लिए उसने कुछ किया नहीं था उस वक्त तक। 2019 का वर्ल्ड कप था, तो उसमें माज भाई भजित थे कि इसमें जो है ना वो धोनी नहीं होना चाहिए, पंत होना मुझे चाहिए। याद है। तो रोहित शर्मा ने एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी वर्ल्ड कप में बोला था कि भाई आप लोग ही पंट कर रहे थे, जी। तो आ गया पंट और फिर भी हम नहीं जीते, ऐसी कोई बात नहीं। ये लाइन उसने नहीं बोली फिर भी हम नहीं जीते, लेकिन उसने बोला आ गया, आप ही लोग आपके कहने से आ गया। वो धोनी तो था उस टीम में, लेकिन Right. एंड में आपने देखा उस वर्ल्ड कप में, मैं मालवी को ये बता रहा हूँ, आपने सेलेक्ट किया था उसको लिमिटेड ओवर्स के लिए, राइट। लेकिन वो चला टेस्ट में हमेशा। 2024 का वर्ल्ड कप भी देख लो जिसमें कोहली ने 70 किए हैं, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया, पंट के लिए पूरा मौका था, वो आते ही पहली दूसरी बॉल पे आउट हो गया। तो लिमिटेड ओवर में उसकी अभी तक वो जी, बड़े performance स्टेज परफॉर्मेंस नहीं आई जो टेस्ट क्रिकेट में उसकी आई। जी। टेस्ट क्रिकेट में वो मतलब समझो लीप्स एंड बाउंड अहेड है बहुत। चाहे वो इंग्लैंड में हो कहीं पे भी हो। हाँ, कोई बट नहीं। बात इनके साथ बात ये है कि 2019 से बोल रहे थे बच्चों, उन्होंने धोनी को बुड्ढा बनाया हुआ था। उन्होंने कोहली को बुड्ढा। ये जो जिसको आवाम सपोर्ट करेगी उसको ही सपोर्ट नहीं करेगी। बाबर आजम के अगेंस्ट आवाम हो ही सपोर्ट पे चले गए। उल्टी बात, कोहली पे सब दुनिया सपोर्ट करी, कोहली पे जय परफॉर्म करे ना करे, मैंने कहा यार ये कैसे सोच सकते, सब एक बात करें मैं बात कैसे कर दूं? तो अबे तो ये आदमी है दुनिया वाले, अपने मुंह से कह रहे हो परफॉर्म नहीं कर रहा, मगर उसको सपोर्ट करना है। अबे कौन है भाई ये जिसको सपोर्ट ही करना है तुम्हें? मास भाई आज सहज में मतलब वो सब कानों पे हाथ रख लेते हैं जब मैं इनको स्टैट्स और फैक्ट्स बताता हूँ। इनको कल मैंने 125 दफा इनको मैंने बताया कि भाई अल्लाह के बंदे पिछले 5 साल में 28 का एवरेज है उसका, कैसे समझाऊं तुम्हें? मगर क्या कह रहे हैं तो दुनिया मतलब जो दुनिया मतलब सारे अगर एक लाइन में खड़े हुए तो उसी लाइन में जाके खड़े हो जाओगे। क्या तो बात है। देखोगे आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं मैं पहली बात करूंगा आपसे, T20 वर्ल्ड कप किसने जिताया? बुमराह ने। बुमराह और हार्दिक पांड्या। बुमराह और हार्दिक पांड्या ने। कोहली के 70 रन माइनस करो फिर जीत सकते हैं बुमराह और हार्दिक पांड्या। नहीं जीता, उनके पास रन ही नहीं बचेंगे, डिफेंड रन ही नहीं बचे। अच्छा जल्दी आउट हो तो चुके हैं। आप विराट कोहली को माइनस नहीं कर सकते। अच्छा एक और नाम भी है, एक और नाम भी ये है, बंदा माइनस होगा अब डायरेक्ट। नहीं एक और नाम भी है उस वर्ल्ड कप की विक्ट्री में जो हम अक्सर भूल जाते हैं, उस मैच में अक्षर पटेल।
उसने क्या बात वो है, चल। वो कैच वो जो अच्छा, तेज उसने जो रन बनाए थे, ये जो वो कैच तो ऑस्ट्रेलिया हुनैन भाई ने अभी जो इंग्लैंड बात की की है ना, ऑस्ट्रेलिया हुनैन भाई ने जो भी बात की है, और आपको याद होगा मैं बहुत टाइम से पहले बोल रहा था कि खुदा के वास्ते माइलस्टोन से बाहर आ जाओ, कि अपने पर्सनल माइलस्टोन से बाहर आ जाओ, चाहे बाबर भाई हो, चाहे विराट भाई हो, चाहे कोई भी हो, मास भाई अपने माइलस्टोन से बाहर आना पड़ेगा। कल विराट कोहली रन करता है नहीं करता एक कोने में, रोहित रन करता है नहीं करता एक कोने में, जीतेगी तो इंडिया जीतेगी, हारेगी तो इंडिया हारेगी। आप मुल्क को देखोगे भाई, ये जो आप पर्सनल गोल सेटिंग है ना, कल भी कोहली ने रन करे या रोहित ने रन नहीं करे तो ये टीम में रहना चाहिए। माज भाई मैं आपको एक बात समझाऊं, कल आप कह रहे थे ना, कल आप एक चीज सीख रहे हो, व्हाइट वॉश व्हाइट वॉश व्हाइट वॉश। देखो अब ना टेस्ट क्रिकेट का डायनेमिक्स चेंज हो गया सही है, है। दे आर गोइंग फॉर चैंपियंस फाइनल, ठीक है, उनका टारगेट है फाइनल खेलना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, सीरीज है हारते कुछ हारो, लेकिन वहां तक पहुंचने, गिरते पड़ते जैसे भी पहुंचे, ठीक है ना। तो अभी उनको 6 मैचों में से 4 जीतने थे, तो अगर ये कल का मैच जीत जाते हैं तो उनके लिए आसानी होगी, इनको 5 में से, ऑस्ट्रेलिया में फिर 5 है मैच, 4 है यार मैंने एक जगह स्टैट्स वो पढ़ रहा था कि 6 में से बॉर्डर 6, हाँ 6 में से 3 जीतने चार तो जीतने हैं, हाँ चार तो 6 में से इन्होंने 4 जीतने हैं। हाँ। तो अगर ये कल का मैच जीते हैं तो उनके लिए, उसके लिए आसानी है, छोड़ दो यार। और देखो अच्छा ये रहाणे और वो पुजारा वेकेशन से गए हुए थे, आ गए वापस? यार देखो मास भाई एक बात समझो, आपकी टीम, उनका मसला नहीं है, उनके पास इतना टैलेंट पूल है, वो बिल्कुल बचकाना काम नहीं करते कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आप पहले ही मैच के अंदर अपने 4-5 डेब्यूटेंट देखोगे, वो ऐसे अहमकाना काम नहीं करते। वो अपनी टीम, वो अपने यंगस्टर को इनके साथ ग्रो करते हैं भाई, कि अगर विराट कोहली, जिसको वो तो आपकी मर्जी, आप उसको इज्जत दे ना दे, वो अभी रन नहीं कर रहा, वो अभी रन नहीं कर रहा, पर लेकिन जो उसकी लेगेसी है, जो उसकी अचीवमेंट है, जो उसकी डिलीवरी आज तक इंडिया के लिए, वो एक जगह है भाई, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। तो जूनियर प्लेयर उसके साथ खेलते हुए जाते हैं, सीखते हुए जाते हैं भाईजान। तो इसीलिए जो है, आप कुछ भी बोलो, पुजारा ठीक है, उनके उसके अंदर नहीं आ रहा, सेम गोज विद रहाणे, उनके नहीं आ रहा। नहीं, ये दोनों बाहर क्यों? उनका काफी देखो, 2021 का जो T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था, जो न्यूजीलैंड से ये हारे हैं, उसके बाद जो है ना, कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया था अगेंस्ट पुजारा, जो कि उसका नाम नहीं लिया था लेकिन वो क्लियरली पुजारा की तरफ था। उसने ये कहा था कि जब आप इतनी बॉलें खेल रहे हो तो आपका एक सर्टेन स्ट्राइक रेट होना चाहिए, एक इतना स्कोर होना चाहिए, जो कि पुजारा के नहीं था। बाकी सब तो जल्दी जल्दी आउट होके जा रहे थे, पुजारा खड़ा हुआ था लेकिन स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं था और बहुत स्लो चला था। वही सीरीज की बात कर रहा हूँ, फाइनल जी। काइल जेमिसन वगैरह, ठीक है, तो वो इंडिया हार गया था। उसके बाद इंडिया में बात हुई थी और एक आर्टिकल भी लिखा गया था कि कोहलीइज्म, अग्रेशन शुड बी कंट्रोल्ड या शुड बी मिनिमलाइज, इस तरह करके वो आर्टिकल भी आया था कि वो फिर पुजारा ने बीसीसीआई से कंप्लेन भी की थी, जो कि ज्यादा वो हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन पुजारा को फिर उसके बाद से ड्रॉप किया गया। ऐसे ही गायब नहीं हुआ, वो एक झगड़ा हुआ था कोहली की वजह, जी उसकी वजह से वो गायब हुआ। नहीं सेम गोज, तो आपने जो बात की है भाई, देखो क्रिकेट चेंज हो रही है, ठीक है, फड्डे की वजह से पुजारा, सुनो, देखो क्रिकेट चेंज हो रही है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। आपने इमाम को बिठाया कि हमें नया एग्रेसिव वो चाहिए बैटर, जिसका नाम है साइम अय्यूब। तो हर टीम जो है भाई एक नए माइंडसेट के साथ जा रही है, कि उनको जो ऊपर के प्लेयर चाहिए वो ऐसे चाहिए जो तेज खेले, जो ऊपर से रन कर दे। तो एक नए माइंडसेट के साथ गए, कैसे खेलेंगे? तो अब तो ऐसे ही चल रहे हैं यार, डायरेक्ट नहीं देखो, अब तो ऐसे ही हो रहे टेस्ट मैच। फर्क होता है, देखो फर्क होता है, खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैप्टन। जब कोहली था ना, जब कोहली कैप्टन था तो इनके टीम में रोल आइडेंटिफाइड थे कि ये बंदा तेज खेलेगा, ये बंदा जो है इसके अराउंड बाकी खेलेंगे, और तेज खेलने वाले अलग आइडेंटिफाइड थे और स्लो खेलने वाले अलग। सिर्फ पुजारा को उसने उस मैच में बोला क्योंकि कोहली की फ्रस्ट्रेशन भी थी ना, हर फाइनल वो हार रहा था एज अ कैप्टन, तो वो था। लेकिन रोहित शर्मा का अब आप देख लो, अब रोहित शर्मा कैप्टन है, कोई एक इंडिया का प्लेयर बता दो जो स्लो खेल रहा है। हर बंदा, किसी का रोल है ही नहीं कि जो स्लो खेले, उसके अराउंड दूसरे हिट आउट करें, कोई भी नहीं खेल रहा स्लो। सही है। जायसवाल, रोहित शर्मा खुद, जायसवाल, इवन कोहली भी अब तेज खेलना शुरू हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा ने ये चीज गाइडलाइंस दी हुई है कि हम जो है इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, प्लान है उनका। तो ये प्लान कैप्टन से बहुत फर्क पड़ता है। अभी जो इनको नुकसान हो रहा है ना, वो इसी वजह से ही हो रहा है कि इन्होंने पिच को तो देखा ही नहीं है, इन्होंने एक स्टाइल अडॉप्ट कर लिया और उस स्टाइल से खेले जा रहे हैं। जो इस मैच में तो खैर कोई जरूरत ही नहीं है, इन्होंने टर्नर ऐसा बनाया कि कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन पिछले मैचेस में
पिछले मैचेस में सब ने जो है ना बहुत गलत जी। अग्रेशन शो किया, न्यूजीलैंड ने उनसे ज्यादा कंट्रोल्ड अग्रेशन शो किया और इस वजह से वो आगे उनसे। मगर उलैन भाई बात तो यही है ना कि इंग्लैंड की बात बॉल चलना शुरू हुई, फेल हो गई, आके बॉल जीत गई ना। जी तो ये आप क्रिकेट में ये कर ही नहीं सकते ना कि यार आप मैं इस ट्रेंड से खेल रहा हूँ। अगर आपको क्रिकेट में 4-5 चीजें साथ लेके चलनी मेथड से चलोगे तो- हाँ, आप ये नहीं कह सकते मेरा अंदाज ये खेलने का सही। और आप पे देखो कि वो टर्नर विकेट और आप जाके अंधाधुंध मार दो, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात होती है ना तो गंभीर वो बयान नहीं देता डिफेंसिव वाला। देखो गंभीर ने बात ये की थी 400 रन भी आप वो बनाएंगे टीम है जो 400 रन भी बना सकते हैं और 2 दिन डिफेंड भी कर सकते डिफेंड भी हैं कर सकते हैं। जब हमारे पास जरूरत पड़ी, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो नहीं कर सके। यानी उसको फिर पता चला कि हम अभी हमारे प्लेयर्स जो है ना T20 और ये ओवरऑल है T20 ज्यादा खेलने की वजह से टेस्ट मैच भी अब लंबे नहीं होते जी और दो दिन तक इनिंग्स भी नहीं चलती और जरा सी स्विंगिंग कंडीशन या जरा सी टर्निंग कंडीशन तो बैट्समैन कोई भी सेंचुरी भी नहीं हो पाती। तो वो उसको पता चला तो उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई हिट आउट ज्यादा करते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी T20 खेलने की वजह से और डिफेंड नहीं करते, या फिर उनको अपने डिफेंसिव गेम पे भरोसा ही नहीं है कि पहला जो इंस्टिंक्टिव मसल मेमोरी जो है अब मारना है बॉल को। यार वो उन्हें वैसे तो चल रहा है। भाई तुम देखो मोस्टली प्लेयर जो है वो बाहर की बॉल में बल्ले लगा रहे हैं। मतलब जो टेस्ट क्रिकेट होती थी वो लेफ्ट करते थे, मतलब बॉल ही लेफ्ट की जा रहे हैं। कोई अगर टिप्पा मारता था तो उसको डक करते थे। अब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, आप एक टिप्पा मारो बोले मैं छक्का ही मारूंगा तुझे। अभी जो फैसल बात कर रहा है ये है असल बात कि भाई जैसी भी कंडीशन आए आपने उसके लिहाज से अपने आप को ऑल्टर करना है, आपने अपने आप को मैनेज करना है कि नहीं मैं जो टेस्ट क्रिकेट नाम है वो आपका टेस्ट ही तो होना है कि अगर बॉल ब्रेक होगी तो भी आप खेलोगे, बॉल स्विंग होगी तो भी आप खेलोगे। जो मैं तुम लोगों के साथ नहीं बैठ सका था उन दिनों, यार मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये जो भी फैब फोर, ठीक है एक उनका टर्म है, मतलब जो रूट जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है इस वक्त जो बैटर है जो अपनी प्राइम फॉर्म के अंदर है, पाकिस्तान के खिलाफ 200 रन बना दिए उसने, लेकिन जैसे ही कंडीशन उसके इतने से मुखालिफ हुई जो कि टर्न हुई बॉल तो वो नंगा हो गया यार। और ऑफ स्पिनर के सामने चलो कोई लेगी बॉल कर रहा हो, कोई लेफ्ट आर्म कर रहा हो, वो साजिद को नहीं खेल पा रहा है यार ऑफ स्पिनर को। तो मतलब जिसके पास कोई मिस्ट्री नहीं है, जिसके पास अभी उसका दूसरा नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है। तो ये कैलिबर है फैसल भाई क्रिकेट का। ये जितने भी चीते बने हुए ना, चाहे विराट कोहली हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे केन विलियमसन हो, ये सब वाइड बॉल पे वहां रन करते हैं जहां पे विकेट सीधी होती है भाई। जहां विकेट वाइड बॉल में भी हिलती है ये सब सर झुका के चले जाते हैं। बाबर आजम आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया के खिलाफ आया था, वो मतलब बच्चा था यार, उसको कुछ सिक था, बॉल हिल रही थी, उसने 2 बॉल में निकाला बाबर को, चल भाई होगा बड़ा प्लेयर। तो कंडीशन जहां आती है कोई भी प्लेयर हो वो नहीं खेल पा रहा भाई, कोई भी प्लेयर हो। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी कंडीशन हो। अब कल अगर 150 भी बनते हैं ना, आपको लग रहा है कि वो बनाना आसान होगी? बहुत मुश्किल होगी। नहीं बनाना तो मुश्किल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो चालाकी के ऊपर जा रहा था बाद में कि जो विराट कोहली हमेशा वो करता है। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। 5 साल से जो 28 का एवरेज है, 50 इनिंग्स, 2 सेंचुरीज और कुछ आ रहा हो रहा है। यार देख आगे बढ़ना है तो आगे विराट कोहली को हटा के क्यों नहीं पढ़ चलो रहे? चलो मैं ये तो बता दो। इस बात का तो जवाब आपको चलो, इसका मान लिया हर किसी की डायनेमिक चेंज हो रही है, हर कोई अपनी विकेट चेंज कर रहा है। हमने मांग को हटा के साइन को लिया है, इस तरह उन्होंने पुजारा को निकाल दिया, रहाणे को निकाल दिया और सरफराज को अंदर ले लिया। मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, भाई सुन मेरे। ऐसा लगेगा कि मेरे पास जवाब नहीं है, ऐसा लगेगा कि मेरे पास जवाब नहीं है। नहीं, इन्होंने सवाल कर लिया ना कि कोहली क्यों वो पुजारा, मुझे गुस्सा लगेगा आप आगे कर गए भाई। अब मैं आप जो कोहली की ये जो आप 5 साल की बात कर रहे हैं ना, जो लास्ट के 2 इवेंट गए विच इज PSL, विच वॉज PSL, उसके अंदर वो टॉप स्कोरर, PSL में, सॉरी IPL के अंदर वो टॉप स्कोरर। उसके बाद इंडिया में एक वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, उसके अंदर वो टॉप स्कोरर, 2023 ठीक है, 2023 के अंदर। तो ये जो मैच 24 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच यार, ठीक है, 24 के फाइनल, 24 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच। पूरी सीरीज में कुछ पूरी सीरीज में कुछ नहीं का। देख फैसल बात ये है जो बाबर के बारे में भी लोग कहते, जब देखो इतना बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, उस पे वो लोग 10 मैच को मजीद देंगे यार। तुझे याद है रोहित शर्मा की भी इसने एक स्टेटमेंट दी ना, पंत वाली एक स्टेटमेंट मेरे ख्याल से उसी सीजन की थी कि किसी ने बोला आपने विराट कोहली का क्या सोचा है, उसने बोला भाई नहीं रोहित शर्मा से पूछो। दोनों पे गई है, दोनों पे ये सिचुएशन गई है। हाँ हमने मीम कोहली ने बनाया कहा था, था, कोहली ने हमने कहा। मीम बनाया जी, था, फाइनल बच गया। हाँ, कोहली ने, मतलब आप ये बात क्या कर रहे हो यार, मतलब विराट कोहली यार देख एक बात तू ये समझ, विराट कोहली वो प्लेयर है, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, शाहिद आफरीदी पाकिस्तानी टीम में लास्ट वो प्लेयर था
जो मुझे ऐसा लगता है एज अ बैटर कि सामने वाली टीम सोचती थी कि इसके खिलाफ क्या करना है। मेरे ख्याल से शाहिद भाई के बाद ऐसा कोई बैटर नहीं आया जो मैच चेंज कर दो कि इसके खिलाफ टेक्निक क्या है। तो विराट कोहली के खिलाफ पूरी मीटिंग बैठती होगी यार कि ये अगर विकेट पे भी खड़ा रहा, ये सामने वाले से भी रन कराना जानते हैं, ये बॉलर को स्टेयर भी करेगा, मतलब एक उसकी दहशत है भाई। तुम्हें ना लगती हो क्योंकि तुम बॉर्डर के इस पार बैठे हो, जिस दिन ग्राउंड के अंदर उसके साथ उतरोगे ना, फिर हम देखेंगे कि तुम क्या बात करते हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात समझा रहा हूँ, विराट कोहली एज अ सीनियर प्लेयर है टीम में, सही है। पाकिस्तान में सीनियर प्लेयर कौन है? कोई भी नहीं। अगर तुम कहना चाहो तो जो कम हुआ उसमें बाबर आजम सीनियर प्लेयर। तो बाबर आजम के साथ जो नीचे टैलेंट आ रहा है वो पूल क्या आ रहा है? ये जो साइम अय्यूब, वसन, ये आगे सलमान अली आगा, तो बाबर आजम इज द स्टैंडर्ड और उसको देख के प्लेयर आ रहा है, सही है। वहां विराट कोहली इज द स्टैंडर्ड और उसको देख के प्लेयर आ रहा है, सही है। सही है। तो वहां जो टैलेंट पूल आ रहा है, क्या आप उस पूल से अगेंस्ट हो? नहीं, आपको लग रहा है टैलेंट पूल अच्छा है, तो उसको तैयार करने के लिए विराट कोहली की जरूरत है, चाहे वो 100 के 100 मैचेस हारे। ये आप जानते हो कि सीनियर प्लेयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है टीम में, सही है। ये आप मानोगे नहीं मानोगे, इसको भी सीनियर प्लेयर की इंपॉर्टेंस जवाब कर दिया माज भाई को। इसी तरह आप आ जाओ पाकिस्तान में, अब आपका बाबर आजम एज ए सीनियर प्लेयर अगर मैं खिलाऊं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस ना आए, अभी मैनेजमेंट को छोड़ दो, अभी अपने दिमाग से दो, बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही और एज ए सीनियर प्लेयर खिलाया जाए ताकि नीचे का जो टैलेंट पूरा है उसको तैयार किया जाए, ठीक है। तो आपके हिसाब से विराट कोहली वहां होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी विराट कोहली वहां होना चाहिए। नहीं देखो बहुत सीरियस डिस्कशन है, बड़ी लंबी तमीज नहीं मांगी, समझाया कि जो है सीनियर प्लेयर, तो ये रोहित शर्मा क्या वहां पे क्या कर रहा है? रोहित शर्मा इज नॉट द बेंचमार्क फॉर यंगस्टर, विराट कोहली इज, वो उसने आपको समझाया, आपको समझ नहीं आया। नहीं, वो अब आप बात सुनिए, जो जितना बड़ा ये प्लेयर, देखो अपना अपना सबका मानना होता है, इंडिया के अंदर भी बहुत से लोगों में वो वापस बोल रहा ना जो कल बोल रहे थे, क्या छोटी चीज को बड़ा बनाना, अभी आएगा वो। बहुत से लोगों में इस बात को लेके भी इख्तिलाफ है कि हु इज बेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली, ठीक है? नहीं, बहुत से लोगों को रोहित शर्मा की बीवी से भी पूछोगे ना, वो भी बोलेगी विराट कोहली ज्यादा अच्छा है। ये अपनी आप सीधी बात कर रहा हूं, पर्सनल लाइफ में नहीं, मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ वो सारे मैचेस देखती है, उसकी मैनेजर रही है पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा की, तो उसको क्रिकेट देखती है वो, तो विराट कोहली अगर आप उसके घर वालों और नहीं जाओ, मुझे मेरा पॉइंट, मैं कहीं और नहीं जा रहा, मैं आपको कह रहा हूँ आप किसी से भी पूछ लो, पाकिस्तान में, इंडिया में किसी पूछ लो, रोहित शर्मा विराट कोहली में कौन बैठता है? विराट कोहली है, रोहित शर्मा ओपनर है, विराट कोहली वन डाउन का बैट्समैन होता है, ओपन भी करते हैं, फर्क होता है। देखो जो आप अपना वो बेंचमार्क जो आप कह रहे हो ना, सेट करते हो एक प्लेयर को लेके, तो वहां पे मसला एक ये भी है कि जब वो एक स्टार प्लेयर बना देते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंसेस से हट के अगर आप परफॉर्मेंसेस के ऊपर जाओ तो रोहित शर्मा वहां पे पीछे नहीं है, मगर आपने एक विराट कोहली का नाम ले लिया कि आपने उसको इतना बड़ा आपने वो कर दिया, जो मैं कल आपको चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि छोटी सी चीज को अपनी बड़ा कर देते हैं। जिस तरह बुमराह इज अ वेरी गुड बॉलर, विराट कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन, मगर वो जितना बड़ा उसको बना देते ना प्लेयर को, जैसे ये कह रहे हैं कि 10 लोग मिल के बैठ के सोचते होंगे और ये करते होंगे, वो मुसलसल इंग्लैंड में उसका तुम रिकॉर्ड डालो 15 साल के अंदर उसने क्या करा है वहां पर, ठीक है? जब वो मुसलसल वहां पे फ्लॉप हुआ आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, उसको बॉल करो वो स्लिप में खड़ा हुआ कैच दे रहा है। अभी श्रीलंका के खिलाफ 15 साल बाद भी दानिल भाई उसको डिफेंड कर रहे हैं कि वो पहले वो ये गलती करता था ना, अब वो इस गलती में भी काबू पा लेगा। अगर उन्होंने उस पर वर्क नहीं किया होता तो उसको आउट कर सकते थे। अगर उस पर वर्क किया नहीं वर्क किया, कह रहा ना कि उस पर वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। दानिल भाई ने कहा ना कि 10 लोग बैठ के सोचते होंगे इसके खिलाफ करना क्या है, अगर उन्होंने वो प्लानिंग ही नहीं की तो उसका आउट कैसे कर लिया उन्होंने? इस तरह आउट कर लेते हैं उसको। सही है क्या तो तुम्हारी बात समझ में आ रही है? देखो बड़ी बात सही है, वर्क करते होंगे बड़े प्लेयर पे यार, कैसे किया? माज भाई देखो मेरी बात सुनो, आपका जो भी पाकिस्तानी ग्रज है विराट को लेके एज एन इंडियन, सिर्फ वो दिखता है आपकी बातों से, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई बात क्रिकेट के मुताबिक कर रहे हो। देखो उसने देखो कोहली की 5 साल की परफॉर्मेंस जस्टिफाइड है। देखो वो उससे और बहुत बेहतर कर सकता था, कोई भी प्लेयर हो वो भी बोलेगा यार मुझे और अच्छा करना चाहिए था, पर लेकिन तुम एक बात समझो, ये जो एक हर प्लेयर, चाहे वो वसीम अकरम हो, शायद वसीम अकरम की बॉलिंग पे ऐसा कम आया हो, या और भी ग्रेट प्लेयर है, सबके ग्राफ का अप एंड डाउन आता है। अगर तुम बाबर पे लेके जाना चाहते हो, हम बाबर को बिल्कुल जो हुनैन, और मैं एक बात हमेशा से बोल रहे थे,
देखो जो तुम पे टर्म आ रहा है वो तुम अपनी बैटिंग पे फोकस करो। तुम जो मशहूर हुए थे अपनी बैटिंग की वजह से हुए थे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी कैप्टनसी ले डूबी। सही है। जो तुम्हारे चक्कर के अंदर के टीम के अंदर सियासत होने लग गई, उसको बिठाने की वजह बिल्कुल भी किसी को नहीं है। उसकी बिठाने की वजह यही है भाई, टीम में इतनी प्लेयर पावर आ गई कि वो खेलेगा। वो प्लेयर ट्वीटे कर रहे हैं उसके हक में के गुनाह है। तुझे याद नहीं वो क्या इफ्तिखार का कि इस पे बात, इसकी कप्तानी पे बात करना गुनाह है। नहीं, वो तो उसका उससे बहुत पहले शाहीन अफरीदी का था कि सोचना भी मत। सोचना भी मत। अब जब क्या नहीं मतलब सोचना कि बाबर के अलावा कोई और कैप्टन के बाबर के अलावा और कैप्टन, तो तुम ये सोचना भी मना है। वो तो तो वक्त तुम की बात नहीं यार, देखो वक्त वक्त की बात नहीं होती। माज एक बात तो ये समझ, तुम लोग आकिब आकिब कर रहे हो। मैं तुम्हें आकिब से पहले लेके जाता हूँ मिसबा के दौर के अंदर। वो कैसे, जब पाकिस्तान का विनिंग फॉर्मूला क्या था आफ्टर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, सकलैन मुश्ताक, जब रिवर्सिंग होती थी, उसके बाद उनका विनिंग फॉर्मूला था जब जिंदगी में पहली दफा वो टेस्ट टीम में नंबर 1 बने मिसबा की कप्तानी के अंदर। वो कैसे जीतते थे? क्या वो उमर गुल की बॉलिंग से जीतते थे? नहीं। क्या वो वहाब रियाज की बॉलिंग से जीतते थे? नहीं। क्या वो इरफान की बॉलिंग से जीतते थे? नहीं। वो यासिर शाह की बॉलिंग से जीतते थे। स्पिनर जिताता था उनको यूएई के अंदर। जब आप इन्हिसार करते थे अपनी बॉलिंग पे, ठीक है, जब बाबर कप्तान बना तो मैनेजमेंट पीसीबी, जब आपके मुल्क में क्रिकेट होती है तो कैप्टन का कंसर्न लिया जाता है। तो कैप्टन को बैटिंग विकेट चाहिए भाई। तो सामने वाली क्रिकेट जब चेंज हो रही है तो क्योंकि आपके बॉलर, शाहीन कभी भी टेस्ट का बड़ा बॉलर नहीं था, हारिस रऊफ तो चलो छोड़ ही दो, कौन गुजरा है पिछले 4 साल में? आप अपने स्पिन पे आपने इन्हिसार नहीं किया। इस लेवल की बातें चली कि उसने क्या नाम है, अजहर महमूद ने ये बोल दिया हमारे पास स्पिन इस क्वालिटी का ही नहीं है। अब भी बोले, अब भी उसको जो कान पकड़ के बोलना चाहिए यार। आपने ये माइंडसेट दिया। आपके वो जो जो डिजर्व करते थे, जो सीनियर स्पिनर्स हैं, उन्होंने यू आउट करके दिखा दिया यार। माज भाई देखो, आप ये बात बहुत गलत कर रहे हो। कल आपने सारी बातें बहुत अच्छी की थी। विराट कोहली देखो 5 साल हो गए टेस्ट मैच में रन नहीं है आपके। तो एक काम ये होता है कि भाई प्लेयर खुद कहे कि आई नीड अ ब्रेक, ये रिटायरमेंट ले ले। ये नहीं हो सकता कि इतने बड़े लेवल के प्लेयर को, जैसे बाबर को ड्रॉप किया गया है, या तो आप सीरीज से पहले कर दो तो पता ही ना चले किसी को, मिड सीरीज को ड्रॉप नहीं करता, उसको खुद ही वो ब्रेक ले सकता है। बाबर ले नहीं रहा था और विराट कोहली भी नहीं ले रहा, तो उसको ब्रेक जबरदस्ती दिलवाई जाए थोड़े टाइम के लिए। तो विराट को भी दी थी उन्होंने, ब्रेक गिराया था। हाँ, वो तो ना वनडे में T20 में जी, कहीं रन नहीं आ रहे थे, जी। एमसीजी में आगे रन हुए थे जी, पाकिस्तान। मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ, बाबर आजम जो है ना, जैसा आप कह रहे हो छोटी चीज को बड़ा बनाते हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी पे 10 बात हो जाए, लेकिन उसने कैप्टनसी में क्या अचीव कर लिया जो पाकिस्तान में कोई कैप्टन नहीं कर सकता। T20 में इंडिया को हरा दिया, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी तो कोई कैप्टन नहीं कर सका ना, तो ये उसकी अचीवमेंट है। अब आप विराट कोहली की तरफ आ जाओ, वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट 1-2 मैचेस छोड़ के हर मैच में चला हुआ है। तो इंडिया के आवाम को वो सबसे ज्यादा याद रहता है कि किसने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया। रोहित शर्मा की भी वो परफॉर्मेंसेस नहीं है पाकिस्तान One के man against show। जो विराट कोहली की। वन मैच तो ये बहुत बड़ा रीजन है, विराट कोहली की स्टारडम रोहित शर्मा से बहुत बड़ी है। प्लेयर भी वो बहुत बड़ा है, और रोहित शर्मा ने तो टेस्ट मैच में अभी तो कुछ इतना खास किया ही नहीं है जो विराट कोहली ने किया है। रोहित शर्मा तो समझो आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर ही नहीं जी। है जो विराट कोहली है, तभी तो वो फैफ 4 में नहीं है। नहीं, ये बात समझ आती है कि उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट इतने रन करे हुए, तो वो उनके जहनों के अंदर इसलिए जो है ना वो चीज बसी हुई है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के हमेशा उसने टूर अच्छे किए, और इसीलिए यही वजह है टेस्ट सीरीज तारीख में पहली दफा जीती। कि बाबर से तकलीफ इससे ज्यादा है इनको कि वो ही इज द ओनली कैप्टन जिसने इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप में हराया। और कितनी दफा हारे, और कितनी दफा हारे उसके बाद। ये ऐसा लगा कि पाव रख दिया तुम पे। सुनो नहीं, सुनो यार, देखो कुत्ते में जाके लेकिन मैंने उनको याद दिलाया कि पाकिस्तान का वाहिद कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, दैट इज बाबर आजम। अगर माज ये देखो, इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा माज ये देखो, पाकिस्तान के खिलाफ, तो वही ये देखो, हम तीनों को ना, देखो अल्फाबेट में बी पहले आता है, लेकिन हमारे लिए पी पहले आता है, पी फॉर पाकिस्तान। तुम्हें बाबर आजम के, तुम ये जो जबरदस्त भाई, तुम्हें इसके बाबर आजम के नाम पर इसको बीपी हो जाता है। वही हो रहे हैं, एक्चुअली वही हो रहे हैं फैसल भाई। आपको हमारे लिए पाकिस्तान पहले आता है। आप एक उसकी जीत देख रहे हो, ठीक है, उसने अचीव की, उसके बाद आपको बार बार वो आपके गले से हलक, क्या जुमला है, हलक से मैच लेके जाते हैं यार। एक दफा ले गया, एक दफा लेके गया, आपको इंडिया में हराया, ठीक है, रुको, इंडिया में हराया, ये वाला T20 ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें जलील किया। अभी जो हराया 14 विराट कोहली,
रिजवान का शॉट याद नहीं। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली की बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं कर रहा। नहीं बाबर अरे यार एमसीजी में तुम हारे, ठीक है, तुम यूएसए में हारे, तुम इंडिया में हारे, कितने और गिरे भाई तुम्हें, जब जब उसके बाद मिलो तुमने किया क्या उसके बाद? वन साइड ला रहे हैं। देखो उसके बाद किया क्या तुमने यार? इंडिया में तो जितने भी पाकिस्तान इंडिया के मैच वर्ल्ड कप्स में हुए हैं, रुको, बल्कि एक और एशिया कप तुम एक जीते, एशिया कप एक जीते, वो तो नवाज ने जिता दिया, फिर उसके बाद उन्होंने तुम्हें दुम्बा बनाया बारिश वाले मैच के बाद, तुमने किया क्या उसके बाद एशिया यार? कप, चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें तो अब हमारे कैप्टन जीत चुके हैं इंडिया के भी। T20 में और ओडीआई में नहीं जीते। ओडीआई में तो पाकिस्तान का कोई मैच करीब ही नहीं गया इंडिया, वर्ल्ड कप में हमेशा हमेशा मजे से हारते हैं। और बाबर भी जब कैप्टन था मजे से हारे। जो 2007 के T20 के 2 मैचेस थे जब शोएब मलिक कैप्टन था, वो 2 करीब गए थे, और अभी ये एमसीजी वाला मैच और यूएसए वाला मैच, न्यूयॉर्क वाला मैच, ये 2 करीब गए थे। तो ये वाले मैचेस हैं जो ये T20 है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सवाल लेना चाह रहे थे, वो लेना है? हाँ भाई वो लेना है। Please explain how Haris Rauf is selected after a world record of 500 plus runs in World Cup. Why is not dropped? Babar is understandable. He is a big name, but why Haris Rauf is selected on what basis? यार बहुत अच्छा जवाब आज आप दो, उसका होके भी टीम रैंकिंग नंबर 1 पे है, बाबर का 50 नहीं है, 18 नहीं है, उसका बताओ कब जाएंगे वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। यूएसए से उसकी कप्तानी में हारे, बांग्लादेश से तुम लोग उसकी कप्तानी में हार रहे हो, बातें कर रहे हो। Mike is not connect मैचेस well. सॉरी, अफगानिस्तान से उसकी कप्तानी में हार रहे हो, यूएसए से तुम जिम्बाब्वे से हार रहे हो, यूएसए से हार रहे हो, और बातें कर रहे हैं बैठ के। कामरान साहब, माइक किसका नहीं चल रहा, अगर आप बताएंगे उन्हें। दानियल का क्या है? बाबर की कैप्टनसी में आप दानियल, ये तुम सही कह रहे हो, जीते हुए मैचेस बहुत आप हारे हो। हाँ, जब आप जीतने की कोई वजह साथ से आगे वहां से आगे। अच्छा, हारिस रऊफ की बात हुई थी, बहुत अच्छे सवाल किए इसने। 2023 के वर्ल्ड कप का जो आपने लास्ट मैच खेला है, उसके बाद आप पहला वनडे खेलेंगे पूरे 12 महीने बाद। आपने कोई ओडीआई नहीं खेला हुआ। सही। तो वहां 2023 के बाद अब हाँ 2023 का वर्ल्ड कप जो आपने लास्ट मैच इंग्लैंड से खेला है ना, उसके बाद कोई ओडीआई पाकिस्तान ने खेला ही नहीं। तो उसका सवाल इसलिए अच्छा है कि हमारी याददाश्त कमजोर है। उस वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ ने हमारे किसी बैट्समैन ने 500 रन नहीं बनाए, लेकिन हारिस रऊफ ने 500 रन दिए थे। तो किस बेसिस पे आपने उसको सिलेक्शन किया? आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखते हो, तो रीसेंट परफॉर्मेंस तो ये है, और ना ही उसकी रीसेंट T20 में भी कोई परफॉर्मेंस थी, ओडीआई की लास्ट परफॉर्मेंस ये है। तो उसको सिलेक्ट किया गया भाई। हर किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। जब आकिब जावेद ने बहुत सारे अच्छे डिसीजन किए, तो ये डिसीजन उनका लाइकिंग पे बेस्ड है। वो लाहौर कलंदर में वो हारिस रऊफ उनके साथ थे। मुझे तो एक ही बात समझ आती है, और आप बता दो भाई। रीजन ये है कि वो पैदावार तो पाकिस्तान की है, लेकिन क्रिकेट की पैदावार वो ऑस्ट्रेलिया की है। या वो ऑस्ट्रेलिया जाके उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली थी, उन्होंने बिग बैश खेली थी इन्होंने, और इनका डेब्यू भी हमने ऑस्ट्रेलिया में इनको लेके गए थे, ये कमाल काम करेंगे। लेकिन उनकी तारीख रहेगी जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में जो उसको विराट कोहली ने सामने छक्का मारा था ना, ऑस्ट्रेलिया में उसने 1 ओवर के अंदर 18-19 रन दिए। कि मतलब हकीकत बात है, हारिस के पास बेचने को कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती टीम में डाला गया भाई। और एक रीजन ये है कि पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलिंग जस्टिफाई नहीं कर है। रहे हो उसकी बात को, किसकी? क्यों डाला गया है हारिस रऊफ को? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा था, मैं कह रहा हूँ रीजन यही है कि वो ऑस्ट्रेलिया की पैदावार है क्रिकेट की। आपको याद होगा बिग बैश मैक्सवेल के अंदर खेल रहा था, ठीक है। मगर वो और रिजवान का भी चाहिए था। किसी का चाहिए नहीं है यार ऑस्ट्रेलिया में, बस वो कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया खेला। नहीं यार, भाई हम सब हारिस रऊफ की जगह नहीं बनती। हम अपनी प्लेइंग अरे ऑस्ट्रेलिया में खेल है ना, बस ये है। तो लेके नहीं गया ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी बहुत खेला यार है। वो तो फड्डा भाई है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अब यहाँ से पता चलेगा कि आपकी प्लेइंग 11 जो है वो कैप्टन बना रहा है, या सिलेक्शन कमेटी भी प्लेइंग 11 भी बना रही है। हारिस रऊफ अगर प्लेइंग 11 में हुआ, तो इसका मतलब है कि आपको प्लेइंग 11 भी बाहर से बन के आ रही है, क्योंकि प्लेइंग 11 में नहीं हो सकता वो। हुनैन में तो आपको रीजन दे रहा हूँ, वो तो हो गई, वरना कौन होगा? शाहीन होगा। हसनैन, शाहीन और नसीम तो होंगे ना, शाहीन, नसीम और हसनैन मेरे साथ तो होंगे। पहले मैच तो हसनैन के साथ जाना चाहिए। चलो एक इससे पहले पाकिस्तान अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड बनाए, कल की आखिरी बात कर लो, कल क्या देख रहे हो? कल की बात ये कि यार आज जो है ना, एक तो मुझे मैच भी ये वाला तो समझ ही नहीं आ रहा, 2 दिन में 29 विकेट, मतलब ऐसा लग रहा है 2x की स्पीड पे मैच चल रहा है। ऐसे ही है। तो आज ये हुआ कि हर्षा भोगले कमेंट्री भी कह रहे थे कि हर आधे घंटे बाद है ना बॉल ज्यादा टर्न ले रहा है। वो होता ही है कि जब दिन का स्टार्ट होता है तो आप हैवी रोलर या लाइट रोलर लेते हो। तो इंडिया बॉलिंग कर रहा था, वो चाह रहे थे मूवमेंट ज्यादा हो, तो उन्होंने लाइट रोलर लिया होगा। ओ कौन बैटिंग कर रहा था?
ये नहीं समझ आ रहा मुझे 3 दिन से कौन शुभमन पहले गिल- नहीं बैटिंग न्यूजीलैंड ने लिया होगा, शुभमन अच्छा गिल- रोल पहले तो उन्होंने हाँ, लिया होगा ना। न्यूजीलैंड ने लाइट रोलर लिया होगा तो फौरन जल्दी टर्न होना शुरू हो गया। इंडिया जब कल आएगा तो इंडिया तो जो है वो लेगा हैवी फिर के थोड़ी सी सीधी रहे, कड़क रहे। लेकिन 1 घंटे बाद अच्छी कुछ ना कुछ टर्न लेगा और कुछ ना कुछ इंडिया का इस सीरीज में इतने ज्यादा वो हो रहे हैं, कोलैप्सेस हो रहे हैं पूरी सीरीज में, तो मुझे लग रहा है एक और कोलैप्स, एक फाइनल शोडाउन कोलैप्स हो सकता है और न्यूजीलैंड सरप्राइज इस मैच में भी देगा क्योंकि दोनों मैच में न्यूजीलैंड ने सरप्राइज दिया। जी। तो आप क्या तो इस मैच में भी न्यूजीलैंड सरप्राइज देगा मुझे लग रहा है। अगर ये सरप्राइज हुआ तो ये डाउनफॉल नहीं है इंडिया की क्रिकेट का? तो इंडिया का अबे downfall यार, है क्या ना है यार, सीरीज में downfall इंडिया यार। इंडिया का वाइट वॉश 3-0 तो तो क्या हो गया यार, पार्ट ऑफ गेम है भाई। अच्छा मैं एक बात बताऊं, लास्ट 2 वर्ल्ड एक में This सेमीफाइनल is- यार दास भाई, फर्स्ट वर्ल्ड Final खेला यार। में फाइनल खेला, उससे पहले सेमीफाइनल में पहुंचे। सही है। तुम कब पहुंचे थे लास्ट? हम तो खेल हम तो देखो- तुम्हारी तो क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए, ये थोड़ी वो बात है। हमारा वो लेवल नहीं है ना। यार वाइट बॉल देखो- उसके बाद आगे भी तो देखो ना, रिकवर करके मार्स पहुंचना भी नहीं तुम्हें करना। ये क्यों नहीं दिख रहा कि अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट हुई है, कि जो बाहर से टीम आई है उन्होंने कितना अच्छा खेला है, कि इन्होंने हर शोबे के अंदर पकड़ा है। मतलब इंडिया जो फैसल ने जवाब दिया उसकी बात की बात बनती नहीं आगे से बोलने की कि भाई वो 2 फाइनल खेल चुके हैं, वो उसका सेमीफाइनल खेल चुके हैं, और क्या चाहिए। तुम्हें एक बड़ा मजे की बात बताऊं, आज आज मैं जब मैच देख रहा था ना तो मैंने एक चीज नोट करी हम्म। कि विराट कोहली जो ना कुछ बार बार विकेट के पास से गुजरा था, खामोश था, कुछ खौफ खौफ सा नजर आ रहा था, और बार बार जब वो रन जैसी चौका लगता था ना तो वो अपना पसीना यूं करके साफ नहीं, करता आज था। commentary मैंने में- बात होता मैंने नोट कैसे पसीना साफ कर रहा था, commentary- और खौफ आ रहा था यार, रन करने तो हमने याद है इस पे। वो जो मशहूर कमेंटेटर है इयन स्मिथ, वो विराट कोहली ने जब एक कैच पकड़ा तो उन्होंने कहा आई एम सरप्राइज्ड ही हैज बीन क्वाइट ऑल डे। देखा? उसने कहा है उसने भी नोट की है बात। अच्छा एक बड़ा देखो, क्या वजह है? नहीं, इसका बड़ा- फैक्ट आया, सुनो। वो कह रहा है हाईएस्ट सेकंड इनिंग चेस इज 157 वेंकटे इन टेस्ट। फोर्थ इनिंग अच्छा Fourth सेकंड इनिंग की दूसरी एक 157 और अभी इनको कितना बनाना है? 143 है अभी और 1 विकेट है न्यूजीलैंड की, 143 रन अहेड है न्यूजीलैंड। तो मैं तो ये बताओगे यार, अगर हुआ ये धोनी ये बता सकते हो कि 157 जो है ये कौन से ईयर का और कौन सी मतलब एरा खड़ा हुआ है? ये कब हुआ था? कौन से प्लेयर्स खड़े हुए थे? वैसे भी हुआ ये कि आज 123 रन न्यूजीलैंड की लीड थी और एजाज पटेल और हेनरी खेल रहे थे। तो रविंद्र जडेजा ने एक बॉल की, वो बॉल स्पिन इतनी ज्यादा हुई, लेफ्टी था एजाज पटेल तो पॉइंट कलेक्ट नहीं कर सका, चौका हो गया। रोहित शर्मा चिल्लाया अबे क्या बोल रहा है, तो फिर दूसरी उसने सिंगल लिया एजाज पटेल ने, 123 127 चौका हुआ, फिर एक सिंगल लिया 128, फिर हेनरी आया, रविंद्र जडेजा ने बिल्कुल उसको मुंह पे बॉल छक्का मारा 130। जो रोहित शर्मा ने उसको इतनी गाली दी है रविंद्र जडेजा को उसमें तेरा बाप पलाया ना हाँ, एग्जैक्टली ये उसने नहीं बोला, उसके दिमाग में यही था कि भाई इतने कोलैप्स हो रहे हैं, जो मैंने पहले बात की कि उसको पता है ना कि भाई चौथी इनिंग तो और मुश्किल है और यहाँ तो सबसे ज्यादा टर्न हो रहा है। आप ये कह रहे हो कोलैप्स देख रहे हो? हाँ आप क्या देख रहे हो? मैं बहुत मुश्किल से देख रहा हूँ इंडिया को रन बनाते हुए। अच्छा जीतेगा लेकिन इंडिया। जीतेगा की लेकिन बात ये मैंने बोल दिया विराट और रोहित कल कर रहे हैं, कल रन कर रहे हैं और कल इंडिया लानत होगी इन पे अगर इन्होंने कल भी अपनी भाई देखो इज्जत नहीं रखी तो। भाई देखो दो लानत होगी इन पे जो दो बंदों ने- बचपन से खेल के जिस ग्राउंड में पड़े हुए हैं, अगर वहां अपने आप को रुस्वा करवा लिया, लुटवा दिया तो लानत है भाई। बंगाली तुम्हें मार के गया है। बंगाली को मार दिया। तो अबे 15 साल हमने क्रिकेट नहीं खेली अपने ग्राउंड में। ग्राउंड में तुम पैदा हुए हो। नहीं 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 यार नहीं है। हमने नहीं खेली, इन्होंने तो खेली है। जो अपन हमारे प्लेयर्स ने भी नहीं खेली भाई क्रिकेट। वो खेल के बड़े हो रहे थे। कराची में लॉर्ड हारिस रहे वहाँ, अच्छा बस। बाकी जगह नहीं खेलते। मकान में क्यों जाएंगे खेलने के लिए? क्यों क्यों साल में एक मैच खेल लिया। ट्रॉफी नहीं होती साल में एक भाई? मैच खेल कायदे लिया। आजम ट्रॉफी के मैचेस नहीं होते थे क्या? क्या बात पाकिस्तान कप के भाई, मैचेस नहीं ये- होते ये- थे? इनकी आंखों पे असल में पर्दे पड़े हुए हैं विराट कोहली के ना। जी नहीं, मेरी आंखों में पर्दे नहीं, तुम्हारी आंखों में पर्दे हैं कि तुम मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि जो reality है। भाई जो तुम दूसरे के लिए सोच रख रहे हो ना, वही अपने लिए भी रखो। सही है। तुम उनके लिए तो कह रहे हो कि अपने ग्राउंड में कैसे अपने बचपन से बड़े होकर हारेंगे ना, लाह तुम ये कह रहे हो। और जब तुम्हारी टीम हार रही है यार, 11 प्लेयर खेलते हैं यार, इसमें आप एक को ब्लेम चल, 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 जवाब दो। 12 साल इंडिया में क्रिकेट बंद हुई है, वहां पे प्लेयर्स खेल रहे अब थे। तुम आ गए महरूमी पे, गुर्बत पे, महरूमी पे आ गए, अबे और और तो पैंट पहन के वो तो कह रहे हैं महरूमी और सवाल गुर्बत पे आ का गए। तुम्हारे प्लेयर जो नहीं हो रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, लेकिन प्लेयर तो उसी ग्राउंड में खेल रहा था ना यार। और आपको पता है, आप चलो मान लिया। रुको भाई, आपकी यार, टेस्ट एक टीम बात नंबर नहीं बोल रहे। भाई आपकी टेस्ट टीम नंबर 1 कब हुई है? उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी? 2015-16 उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी? और इनिश बिल्कुल शुरू का वक्त है कि आपको बाहर हुई थी। फिर वो कैसे हो गया मिसबा के टूर्नामेंट के अंदर? वो क्या मतलब यूएई के अंदर खेल के हो रहे थे और कैसे हो रहे थे? नहीं तो नंबर 1 कैसे हो गया? आप तो महरूम है, आपका क्रिकेट नहीं है,
कैसे होगा? मतलब इस चीज ने आपको कुछ अफेक्ट आप यूएई में खेलते नहीं, थे? आप देखो बेटा, आप यूएई में जाके प्रैक्टिस करते थे, आप क्या कर रहे होते थे? तो और किधर हो पाकिस्तान रहे में थे? करते थे, और न्यूजीलैंड में भाई आपको शायद पता नहीं है, पाकिस्तान के जो 2 बड़े शहर है ना, 2 बड़े ग्राउंड हुए हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट साल की वहां खेली जाती है, दैट इज कराची नेशनल स्टेडियम, लाहौर कज़ाफी स्टेडियम। इंग्लैंड से कैसे जीते? आप क्या कहाँ मतलब जीते? इंग्लैंड से कहाँ जीते? मुल्तान और रावलपिंडी? अभी मुल्तान में तो आपकी क्रिकेट नहीं हो रही थी। यार क्या बच्चों वाली यार, बहस करो, 8 साल हो गए आप सवाल का जवाब दो, वहां हो गई। बांग्लादेश से कहाँ हारे? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मुल्तान में हारे ना, मुल्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी 12 साल से, हम फकीर थे, हमें कुछ खाने को नहीं था, सही है, हम हार गए मुल्तान में, और फिर हम इंग्लैंड में मुल्तान से जीत गए, तो 12 साल क्रिकेट वापस कैसे आ गई हमारे अंदर? 2009 से लेके 2020 तक हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही। अरे क्रिकेट हो रही है। अंदाजा नहीं। 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी कब जीते? शादाब खान किस टाइम आया? शादाब खान किस सीजन में आया? जब क्रिकेट नहीं हुई थी। सही मैच कब आया? सही मैच कब आया? अबे तो बैठ के झूठ बोल रहे होते, कुछ नहीं कर रहे थे भाई। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, शादाब खान आ गया, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई। अबे बावले, डिस्कस कुछ और है, ये नहीं डिस्कस हो रहा है कि तुम जीते तेरा हो। झूठ पकड़ा जा रहे हैं। देखो देखो, डिस्कस ये हो रहा है कि हमारे मुल्क में 12 साल से क्रिकेट नहीं हो रही थी। सही है। या सोलह मतलब में है, 16 में। मतलब जब मौका क्रिकेट नहीं हो रही थी। मौका ऐसा हो जाता है। अभी उन्होंने बोला, जब इंडिया के बारे में उन्होंने एक बात बोली, वही बात इनको अपने मुल्क के लिए भी रखनी चाहिए। मैंने कहा बांग्लादेश से आए तो कहने कि हमारे 12 साल से क्रिकेट नहीं हो रही थी, सही है, नहीं होती, हमने एक्सेप्ट कर लिया। जब इंग्लैंड से जीत गए तो उसके बाद कहने फैसल भाई, पॉइंट है, बहुत अच्छा point बात है। सुने, इस टाइम क्रिकेट नहीं हो रही। 2016 में जब क्रिकेट नहीं हो रही तो पाकिस्तान में एक प्लेयर आ गया जिसका नाम है फखर जमान। पाकिस्तान में तो क्रिकेट नहीं हो रही, पता नहीं कहां से आ गया। हमारे पास प्लेयर आ गया, हाँ, हसन अली आ गया। पाकिस्तान में तो क्रिकेट नहीं हो रही, शादाब खान। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप जिस टाइम का बोल रहे हो कि इस टाइम पे पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं तो ये कहां से निकल गए? प्लेयर पैदा भी हुए, इन्होंने क्रिकेट भी खेली। अबे अपने होम ग्राउंड में टेस्ट सीरीज हारने की बात हो रही है, तुम लोग के कानों में क्या लिया? तुम कह रहे हो प्लेयर नहीं आ रहे। इंडिया अपने होम ग्राउंड पे मुसलसल खेल के अगर वो हार रहा है सबसे बड़ा बोर्ड होके, तो उनके लिए ज्यादा जिल्लत की बात है। हमारे पास तो कुछ है नहीं, वी हैव नथिंग टू लूज। बंगालियों के साथ तो वो शर्मनाक बात है, बिल्कुल शर्मनाक बात है। हमने यहाँ बैठ के कहा है, मगर इंडिया न्यूजीलैंड से जलील हो रहा है, जो आज तक 35 साल से है ना हारे नहीं थे न्यूजीलैंड से, वो व्हाइट वॉश हो रहे, वो जलील नहीं हो रहे। 1 मिनट, अजीब, 1 मिनट, यहाँ बात अपने होम ग्राउंड में मैच हारने की हो रही है, वो पागल कीजिए वहां पे। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट फैसल भाई। न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुकी है। ये आजकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये क्या 1 मिनट, बेटा, ABC ऐसे लिखते हैं। इंडिया आज तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। इंडिया आज तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? नहीं जीती। न्यूजीलैंड जीती है। अपने मुंह से जोर से बोलो। ये प्रेशर में आगे बच्चों और वो गिर गया, वो गिर गया। ये पढ़ा रहे, ये बच्चे को आजकल पढ़ा रहे। अब तो उसे CAT क्या है? अब मैं रोज सुन रहा हूँ, रोज बैठ के लंबी लंबी आग रहे होते हैं। अबे इंडिया से बाहर आ जाओ, इंडिया से बाहर आ जाओ। आप अपने मुल्क और अपनी क्रिकेट को आगे अपने मुंह से बोलो। जाहिर, आप मुझे सुन मेरी बात। अगर भाई तुम अपने घर से बाहर आओ, तुम अपने घर से ट्यूशन से बाहर आओ, मैं तो यार सबकी बात कर रहा हूं। इंडिया से बाहर आओ। ये समझने के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हें यहाँ बच्चे बैठे हैं, बैठ के खेलो। इसकी बात सुन लो, ये तो तुम्हारे साथ रोज बैठता है, बहुत पुराना। इसने तुम्हें ये समझाया कि तुम पाकिस्तान के बारे में वो बात नहीं कह रहे जो इंडिया की एक सीरीज हारने पे तुम कह रहे हो कि डाउनफॉल है। किसने नहीं करी? सुन तो लो। तो गलत कह रहे हो ना, यहीं पर रुक जाओ। क्यों किसने नहीं करी? भाई तुमने नहीं की ना। किसने नहीं करी? किसने नहीं बोला पाकिस्तान जलील हो गया यहाँ पे बांग्लादेश से हार के? तुमने इंडिया का डाउनफॉल बोल दिया ना कि ये एक सीरीज हार के देखो, डाउनफॉल हो हमारा गया। हमें तो अब ऐसा लग रहा है जो एकदम ये चेंज आया ना, हम क्योंकि बहुत छोटी छोटी हमारी खुशियां होती हैं और उसी के ऊपर हम उम्मीद बांधते हैं। मैं तुम्हें बहुत सीरियसली समझा रहा हूँ। देखो इंडिया क्या करेगा, टेस्ट क्रिकेट पे तो ध्यान दे रहा है। अब वो क्या करेंगे, वो प्लेयर्स को बोलेंगे भाई आपने जो है ना 3-4 प्लेयर्स को बोलेंगे आपने डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी है। वो अपनी इस गलती को बहुत जल्दी सही कर लेंगे। ठीक है। हमारी टेस्ट क्रिकेट की डायरेक्शन ही नहीं है, तो हमारा मसला कुछ और है। हमारे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फर्स्ट इनिंग ही 80 ओवर की होती है, उसके बाद और बॉलिंग करने की गुंजाइश जी, नहीं। तो हमारा ना प्लेयर्स लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं
और ना हमारे कोचेस को पता है, वो लंदन से आके कोच बनते हैं, उनको ना ये पता है कि स्पिनर कौन सा पाकिस्तान में अच्छा है, बताओ। क्योंकि हमारी टेस्ट क्रिकेट की कोई डायरेक्शन नहीं है। इंडिया के पास डायरेक्शन है, उन्होंने 2-3 चेंजेस करनी है, उनकी टीम वापस सही हो जाएगी। आपने जो बोला वही चीज रविंद्र जडेजा ने बोली कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम घर में टेस्ट सीरीज हारेंगे। सही है। तो मसला ये भी हुआ, एक तो रोहित शर्मा कोहली दोनों रन नहीं कर रहे, रविचंद्र अश्विन और जडेजा जिनके लिए पिच बनाई जा रही है उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही। अब उन दोनों ने काम कर दिया, आर रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा, आज उन्होंने बॉलिंग कर दी। रविचंद्र अश्विन ने 25 ओवर में 1 विकेट नहीं ली, 1 कैरम बॉल नहीं किया, नहीं शायद 1 विकेट पहले ली, पहली इनिंग में, पहली इनिंग में इस इनिंग में ली है। इस इनिंग में जो है बोल्ड किया है, बड़ा कमाल। दोनों इनिंग मिला के 25 ओवर फिलिप्स जो को बड़ा किए अच्छा थे, बोल्ड मारा उसने। जो फिलिप्स का तो कैच लिया उसने जो विल यंग को आउट विल किया, यंग को विल यंग को जो आउट किया, वो दोनों उसको और फिलिप्स को दोनों को कैरम बॉल पे आउट किया। वो कैरम बॉल उसने पूरे 2.5 टेस्ट मैचेस में की नहीं है, सही है। कि ये तो T20 की वेरिएशन है। जब उसने की है तो उसको कैरम बॉल उसका लेग स्पिनर की तरह टर्न हो रहा था, बहुत अच्छा गया वो। तो वो आ गया वापस। जडेजा की विकेट आ रही है पूरे इस मैचेस में, और अब बैटिंग आएगी तो इंडिया के 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट है, दूसरे 2 आरआर, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। ये 2 चल गए क्योंकि ये खेलेंगे इस विकेट पे अपने स्टाइल से। सही है। बाकी कंफ्यूज होंगे मारे या रोके, उस चक्कर में बाकी जाएंगे। अभी इंडिया का कोई मैच, अब हम इंडिया के मैच से निकला है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंडिया का कोई मैच हुआ था, उसमें इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो इन्होंने ही बोला था कि यार इंडिया इज अ चैंपियन टीम, दे आर प्लेइंग लाइक चैंपियंस। हमारे साथ टाइटल शॉट भी है। हाँ। मैंने उस वक्त भी इनको ये बात बोली थी कि यार तुम एक जगह नहीं टिकते। इन्होंने एक सीरीज हारने में इंडिया का डाउनफॉल और एक चीज जीतने में इंडिया इज अ चैंपियन टीम। और यहाँ पे 2 के सब्सक्राइबर हो गए, मैसेज आए माशाल्लाह। नहीं, अब वो वी आर गोइंग टुवर्ड्स 2 के, अभी नहीं हुआ। अच्छा, ये एक मैसेज यहाँ आया था, हाँ, उसने बताया हाईएस्ट रन चेज इन 2000 बाय साउथ अफ्रीका 163 रन्स एंड एवरी अदर स्कोर इज बिलो 100 वेदर चेज और लॉस बाय एनी टीम। ये वेंकटे का स्टैट दिया शर्मा, वेंकटे का स्टैट। वो तो 157 कह रहा था, यहाँ 163 कह रहा है ये। अच्छा चलो यार इस विकेट पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का आजा, उससे पहले आप तीनों अपना अपना एक रिएक्शन दे रहे हैं। जो बाबर आजम का बैट जो एमसीजी लॉन्ग रूम में रखा गया है, नहीं, वो फ्रेम ने मना कर दिया पूछो इनसे। फ्रेम ने बोला नहीं मैं ये बल्ला नहीं ले रहा। और दानियल भाई तो आज आए इसी वजह से है कि ये जो मैं झूठ भाग मैंने किए ये कैसे देखो माज भाई मैं फिर अपने साथ हुनैन को हमेशा जोड़ता हूँ इस बात पे कि हम लोग उससे पर्सनल नहीं है भाई। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि तुम अपनी जो तुम्हारा फोटे है, जो तुम्हारा जो मेन बैटिंग तुम्हारा काम था, तुम उस पर ध्यान दे दो यार। खत्म बात। रन करोगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, इज्जत करेंगे, और किससे पाकिस्तान जीते यार। रिश्ता जोड़ने से पहले दूसरे की मर्जी पूछ लेते हैं। आप मुझे ऐसे जोड़ रहे हैं अपने साथ। देखो मुझे आज का सबसे अच्छा उन्नयन भाई, आप उस पर बात कर रहे थे। मैं कह रहा था बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है यार पाकिस्तान के लिए। इससे पहले तो कोई जो है किसी बैट्समैन को नहीं बुलाया गया यार। वैसे इसका एक और भी है, नहीं क्रिकेट बेसिक ना बन की। देखो एक व्यू ये भी है कि जैसे मम्मी होती है उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है ना, तो ये भी हो सकता है उसके। ये नेगेटिव बात है, लेकिन आप उन्नयन भाई की बात है कि आज पहला बैट्समैन है पाकिस्तान में। हाँ, मेरे ख्याल से तो पहला ही है जिसके बैट। जावेद मियांदाद, सहीद अनवर, किसी का बैट नहीं दिया उन्होंने। नहीं, पहले के शायद पहले के शायद मतलब हमें 90s से नहीं पता, कोई 90s से नहीं पता, उससे पहले की शायद हो सकता है जावेद मियांदाद सही रब्बास हो, मैं भी हो सकता है। मगर वो डिपेंड उस पे भी करता है कि ऑस्ट्रेलिया में रन करे नहीं करे। ऑस्ट्रेलिया में 100 हैं, एक नहीं 3। यूनिस खान के, अरे यूनिस खान के भी हैं, ओडीआई में भी तो हैं। होगा यार, चेक करना भाई। ओडीआई में इंडिया में नहीं, पर लेकिन ऑब्वियसली बात है फैसल, एक नया तरीका है अब जो मैंने देखा है ना, जब सीरीजें होती है, कोई भी टीम बाहर आती है, तो आप ऐसे मूवमेंट खुद करते हैं कि ताकि आप सीरीज को थोड़ा सा बड़ा बना सकें, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। जैसे जब पाकिस्तान अभी इंडिया गई वर्ल्ड कप खेलने, तो इस तरह की जेस्चर्स दिए जाते हैं कि चीजें बातों में रहे कि आप क्या प्रमोशन। हमें भी इंडिया को तो आएगी इंडिया आएगी, बहुत कुछ इंडिया आएगी। अच्छा चलो, फाइनल टाइम शॉट है जरा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड। अपनी टीम बता दो पाकिस्तान की, अपनी टीम बता दो पाकिस्तान की, अपनी टीम बता दो। मेरी टीम है साइम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान कैप्टन नंबर 4 पे, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन 5 पे, इरफान खान न्याजी, अरफात मिनाज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हसनैन।
अच्छा, आपने इरफान खान को लिया, सही है। आपने उसको नहीं लिया, सही है। उसको किसको? ये बताएंगे, इनका नाम लेंगे, इनकी टीम आएगी ना तो फिर ये बना बोले मैंने टीम बता दी तुमने। अच्छा, नहीं नहीं, तुम बताओ कि जो मैंने टीम बनाई, बताओ। इन्होंने कामरान गुलाम लिया है, शुरू से वन से बताओ ना। साइम अयूब, अब्दुल्ला, इन्होंने सेक्रेटरी रखा साइम अब्दुल्ला, बाबर साइम अयूब, अब्दुल्ला, भाई तुम बाबर डिसएग्री आजम, करोगे नहीं तो बताना। कामरान गुलाम, नंबर 4। रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, शाहीन, नसीम, नहीं आफाद मिनास, हसनैन। यूं यूं हिलाना करता है। नहीं मैं कह रही हूं, मेरा परफेक्ट टीम Perfect मेरे team, हिसाब से सही है। सही है। कामरान गुलाम। आई डोंट नो अरफात मिनास का मुझे आइडिया नहीं तो बेसिकली पहले मैं अपनी और हुनैन की टीम में बता दूं, मैं यहाँ कामरान गुलाम को 4 खिला रहा हूँ, 5 रिजवान, 6 सलमान। हुनैन ने क्या करे, बाबर के बाद 4 रिजवान, 5 सलमान और 6 पे इरफान खान न्याजी, इरफान खान न्याजी को ना रखा है। ये डिफरेंशियल टीम है। मैं कामरान दोनों गुलाम। प्लेयर्स का फर्क है ना। हाँ, दानियल की क्या टीम? नहीं, मेरे पास अभी कोई टीम नहीं है। तुम मैं किसको फेवर करोगे, मैं या यार टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर आप और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर डालते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैच है तो हमने मैच हारिस डे रऊफ को नहीं डाला। मैच डे पे ही बात करूंगा। हारिस रऊफ को नहीं डाला। मैच डे पे ही बात हारिस को करूंगा। डालने में चाहिए क्योंकि मैं देखो मेरा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी है और कामरान गुलाम इस पोजीशन पे कहलाया जा सकता है। मैं तो कहूंगा अब्दुल्ला शफीक को भी बिठाओ। लेकिन फैसल, और मजे की बात बताऊं, कामरान कामरान गुलाम वो वाइड बॉल का ऐसा स्पेशलिस्ट इतना नहीं है जितना वो रेड बॉल का है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलना, चीजें करना तो बड़ा एक कितनी 5 फीट 4-5 इंच उसकी हाइट है। तो तो that कैसे means मैनेज कि करता है ये कैसे? अगर आपने तो नहीं बनाई थी। कामरान गुलाम को नहीं मैं खिलाई। इसकी टीम के साथ अच्छा, आप स्कोर लाइन बता दो ना, स्कोर लाइन बता दो क्या होगी एट द एंड ऑफ सीरीज प्रेडिक्शन। नहीं नहीं, देखो मैं तो अभी ODI फिलहाल की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कामरान गुलाम जो है ना, वो फिर यही नजर आ रहा है कि उसको बिठाया जाएगा और हो सकता है कि ये एक ऑलराउंडर यानी कि इरफान खान को ही और आमिर जमाल दोनों को खिलाएगा। नियाज ऑलराउंडर नहीं है, इरफान इरफान खान ऑलराउंडर नहीं है। जब वो बॉलिंग करता है थोड़ी करता है, उसका करता है। मीडियम पेस उसका लेकिन लिखा है, करता है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं उतनी ही करता होगा जितनी सलमान अली आगा या साइम अयूब करते हैं। नहीं करता होगा, उससे ये ज्यादा होगा, करता होगा। सही है। साइम अयूब को रिजवान, देखो रिजवान की कैप्टनसी देखिए। ये एक्चुअली मेरे मुंह में ये जुमला था कि तुम देखना ये साइम बॉल करता हुआ दिखेगा हम सबको, अच्छे खासे होगा। ये वहाँ मुझे ये जैसे ही कह रहा है, ये करवाएगा सर रिजवान से, साइंस से वो टेस्ट करेगा। अच्छा, अगर और टेस्ट करके फिर ये यूटिलाइज करेगा किसी पाकिस्तान की टीम में हारिस रऊफ तो नहीं है प्लेइंग 11 नहीं। अगर यार मुझे लगता है हारिस रऊफ पहला ऑप्शन तो आपके सामने आ जाएगा। हारिस रऊफ- आसिफ का क्या स्टैंड है? हारिस रऊफ पहला ऑप्शन होगा। अगर हारिस रऊफ खेले तो आकिब जावेद की नियत आपके सामने आ जाएगी। आसिफ जावेद का तो स्क्वाड से पता चल गया। उसके बाद ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि या तो उसको रिजवान को भी डिक्टेशन मिल रही है कि ये प्लेइंग 11 होगी, या रिजवान अपनी चॉइस पे हारिस रऊफ को खिला रहा है। देखो एक बात मैं ये भी समझा रहा हूँ, गिलिस्पी है ना, गिलिस्पी भी जो है कोई ऐसा वो कहना गैम्बल नहीं करेगा, वो भी उन्हीं प्लेयर्स को प्रेफर करेगा जिनको उसने देखा हुआ है। स्पी गैम्बल करेगा? नहीं करेगा, वो मतलब नहीं, मतलब गिल्स्पी का क्या लेना देना स्क्वाड क्यों? से? वो अभी कोच है भाई आपका भाई आपने उसका स्टेटमेंट नहीं सुना के कि मैं अरे सर, स्ट्रेटेजिस्ट अरे हूं, अरे मैं सिर्फ सर फिर भी गिल्स्पी पाकिस्तान कोच की बात कर रहे जी, हैं जी, भाई। हाँ, जी, लेकिन जी, ऑस्ट्रेलिया जी। में तो होगा मार्क्स। ऑस्ट्रेलिया में है वो अपने, देखो फीडबैक तो लिया जाएगा। देखो हारिस रऊफ को तुम लोग शायद भूल रहे हो, हारिस रऊफ वो पैदावारी ऑस्ट्रेलियन विकेट्स की है, वो पैदावारी ऑस्ट्रेलियन विकेट की है। अच्छा जी, भाई कहाँ जी, पाकिस्तान का क्या 2 पाकिस्तान की टीमों का मैच है क्या? ऑस्ट्रेलिया का भी तो है, उसकी भी तो प्लेइंग 11 बनाओ। ऑस्ट्रेलिया की भी मार्क्स भी बनाओ यार ये- तू क्या यार, नहीं अभी किसको पे कर रहा है? क्या हो गया? प्लीज यहाँ पर रखो अपना। बाद में ये टीम नहीं पड़ी। अच्छा जी, हुनैन भाई ने ऑस्ट्रेलिया की जो है ना प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट कर दी है यहाँ पे कि मैकग्रानी, मैकगर्ट, ये वो जगास, और ये दूसरे पे आ गया शॉट, और तीसरे पे आ गया मार्टिस लविशेन, चौथे पे स्मिथ, पांचवे पे इंग्लिश, स्मिथ ओपन नहीं करेगा, 4 पे खेलेगा, सॉरी वनडे। 5 इंग्लिश आ गया, 6 मैक्सवेल आ गया, 7 स्टोइनिस, 8 कमिंस, 9 हेजलवुड, 10 स्टार्क, 11 जैम्पा, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस 3, जैम्पा 4, स्टोइनिस 5, मैक्सवेल 6। स्टोइनिस और जैम्पा और कमिंग, ये तीनों साथ हैं। हुनैन भाई की टीम के साथ से हसीन, नसीम, इनके कमरे भी साथ होते हैं आमिर। नहीं, स्टोइनिस, जैम्पा और कमिंग तीनों को खिला रही है। हाँ, हाँ, एक शॉन एबट भी है इनके पास, पर एक इयन हार्डी भी करके कुछ आया, कोई प्लेयर आया है। अब हम जानते नहीं है कितने। शॉन एबट को तो देखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग 11 पहला मैच है और सीजन यार एक स्टार्ट और हो बात रहा हम करना भूल गए, हांगकांग सुपर 6 में पाकिस्तान ने आसिफ अली बॉलर है यार, नॉट आउट रहा है। आराम से नॉट आउट 6 विकेटों से जीता है।
नॉट आउट बाई पाकिस्तान टीम। आसिफ अली ने शायद ओपन किया और 2 छक्के मारे हैं, 2 छक्के नहीं, लेकिन अगले मैच में आउट भी हो गया था। अगले मैच में उनके किसी टीम के खिलाफ पहली ग्राउंड बॉल आउट छोटे होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बॉलर लूसी होते हैं। जब बॉलर लूसी होगा तो आसिफ अली खेलेगा ही खेलेगा। नहीं, अगले मैच में नहीं चला, अगले मैच में नहीं चला। अगर आप इफ्तिखार अहमद को भेज दें तो वो आसिफ अली से ज्यादा हिटिंग कर लेगा। बाबर आजम एज आजम खान को भेज दें वो उससे ज्यादा हिटिंग कर बाबर लेगा। आजम एज अ कैप्टन T20 जीतता है तो आपने बड़ी बात नहीं, मस्त ऊपर से आसिफ अली ने जिता दी तो आपने कोई बात नहीं की, वो भी तो इंडिया को हराया आपने। यार इंडिया को हरा, लेकिन कोई आईसीसी आइडेंटिफाइड टूर्नामेंट नहीं है, इसलिए हमें इतनी खुशी अच्छा, ये टॉप 10 का क्या चल रहा है, T10 का क्या चल रहा है श्रीलंका में जो हो रहा है, आईसीसी इवेंट है ये? क्या T10 नहीं, T10 T10 लीग आईसीसी T10 तो इंग्लैंड में होता है। नहीं T10 लीग हो रही है श्रीलंका यूएस में हो रहा है। यूएई में होता था ना। हाँ, हमारे हमारे शारजा अबू धाबी। वहाँ सुनने में आ रहा है शायद आईसीसी अच्छा, इंग्लैंड में तो 100 आने वाला जी, है। 100 पता नहीं लॉन्च हो गया। 100 तो लॉन्च हो गया, फेलियर इंडिया में फेलियर प्रोडक्ट, इंग्लैंड हो रहा है काफी टाइम। लेकिन फेलियर प्रोडक्ट है। 100 ओवर्स 100 बॉल 100 balls 20 ओवर से भी छोटा करके 100 बॉल। ये 3 साल हो गए होते हुए भाई। उसमें 20 ओवर्स ही होते हैं, लेकिन 5 बॉल का 1 ओवर होता है, तो इस तरह 100 बॉल ऐसे होता है। ऐसे क्रिकेट को और छोटा कर देंगे वो ओलंपिक्स चक्कर। तो भाई कल देखना है कि क्या रहता है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का। जिस तरह के सब बता रहे हैं 153 से ज्यादा रन कभी चेज 157 और 163 दो बातें आ रही मतलब कल की सिम्बत मिसाल ये है, कल अगर इंडिया जीत गया तो मास भाई नहीं आएंगे। स्कोर लाइन बताओ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की भाई, पहले से बताओ, स्टार्ट होने से पहले। हमें तो बहुत दिन है यार, परसों से स्टार्ट हो रही, मंडे से पर बहुत घंटे हैं। ODI है ना। आप बता दो। मैं बता दूं अपनी पहले आपको। हाँ, आप बता दो। पाकिस्तान विनिंग 2-1। पाकिस्तान विनिंग 2-1। अच्छा, ओके, आप बहुत फेरी टेल आदमी है। सरप्राइजेस आ रहे हैं भाई, आप चेंज नहीं, असल में आप उस तरह से देखते नहीं हो क्रिकेट, आपको वो चेंज नहीं दिख रहा जो मुझे दिख रहा हाँ, है। मैंने इसीलिए आपकी तरफ सवाल फेंका जिसका पतंगड़ बना दिया इन्होंने बैठ के क्या? कि क्या अगर ये 3-0 हो जाता है तो क्या आप यहाँ से डाउनफॉल देख रहे हैं इंडिया का? तो उसका आपने खैर बाद में जवाब दिया कि वो अपने मसलों को जल्दी फिक्स कर लेंगे। अच्छा, मजे की बात ये है, मजे की बात ये फैसल भाई, फैसल भाई, फैसल भाई, तुम इंडिया को तुम नहीं ये कहते पाकिस्तान हार रहा है और तुम इंडिया को कह रहे हो डाउनफॉल। फैसल भाई, मजे की बात ये है, मजे की बात ये है, पाकिस्तान जीता टेस्ट क्रिकेट है, वो भी किन कंडीशंस में रख के जीता है। और ये वाइट बॉल क्रिकेट को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और आपके जिसमें 7-8 प्लेयर वो हैं जो सिर्फ स्टार को ऐसे देख रहे होंगे, स्टार कैसा दिखता है, हेजलवुड ऐसा दिखता है यार, ये हेड है अभी, ये मैक्सवेल है, ये जो भी है, ये मैक्सवेल है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अच्छी बात है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो, हम भी चाहते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। तुमने एक भी क्यों हराया, हम तो चाहते 3-0 मारे, 93 मारे। अच्छा, तो मैं याद है आपकी जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कब हराया? मैंने आपको जो बात समझा रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि आपने इंडिया का डाउनफॉल कहा था। मैंने कहा कि यार आप एक ही बात, वही पल में तोला पल्ले माशा वाली बात कर देते हो ना, आप या तो चैंपियन टीम हो गई या डाउनफॉल दिखा दिया। वैसे में आप बता दो यार, आप बता दो स्कोर लाइन एट द एंड ऑफ द सीरीज। 2-1 तो मार ने 2-1 पाकिस्तान ये बहुत ज्यादा कहते हैं 2-1 2-1 पाकिस्तान कहती है। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा 3-0 3-0। आप ऑस्ट्रेलिया। यार तुम कह रहे थे कुछ बच्चा टीम है, कौन बच्चा भाई उसकी टीम में, जरा बताना। ऑस्ट्रेलिया हेड नहीं है बस, तो बच्चा टीम तो इंडिया को लग रहा है ना, क्योंकि उनके लिए तो अब वो हेड है सिर्फ। समझती है, वो लोग कह रहे हैं, ये मुझे कहेंगे आपकी क्या है हेड ही नहीं था उसमें असल में। यार मुझे लगता है कि एक मैच भी नहीं जीतेगा पाकिस्तान। यार लिखो यहाँ पे, लिख के दो 3-0 होगा यार, लिखो ताकि याद हो, टाइप करो यहाँ पे। पेन की नहीं तोड़ चुका हूं। वो उसने लिख दिया, धोनी ने भी वही लिखा है। क्या मास 3-0 बोल देता है यार, तूने 2-1 क्यों बोला? ये वक्त बताएगा तुम्हें, और देखना कि होगा क्या। फैसल और दानियाल कह रहे हैं 3-0 3-0 हाँ। और मास 2-1 ऑस्ट्रेलिया, मैं 2-1 पाकिस्तान, मैं 2-1 ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ। मतलब पाकिस्तान एक मैच एक जीतेगा। मैं आपको साइन चलो जी, हम इस बात ये एक्साइटेड इसलिए क्योंकि अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, तो अब ये रिजवान की बॉडी बिल्डिंग करेंगे। इन्होंने रिजवान को देखा है चैंपियन रिजवान की कैप्टनसी तो मैं भी देख रहा कैप्टनसी हूं। अच्छी है। देखो अगर एक तुमने रेट दिखा ना, तुमने 3-0 कर दिया। प्लेयर नहीं है उसके देखो पास। एक अच्छा, और कौन से प्लेयर होता है इसके अंदर? यार तुम्हारे पास नहीं है ना, शराब मत चाहिए। बॉलर नहीं है तुम्हारे देखो, पास। शादी- वैसे अच्छा, भाई, के लिए मैं आपने एक प्लेयर मिस किया है, साउथ को नहीं डाला आपने। स्पिनर तुम्हारे पास अच्छा नहीं साउथ है नहीं है स्क्वाड में, साउथ से की ओडीआई के स्क्वाड में नहीं नहीं है, कह रहे मिस किया आपने, डाला नहीं उसमें। नहीं है ही नहीं स्क्वाड में। अच्छा। हम नहीं डालते कराची के प्लेयर। चलो जी, आप सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरे घंटे से पूरा कल हम आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कल अगर इंडिया जीता या न्यूजीलैंड जो भी जीता, कल हम आएंगे इंशाल्लाह। कल अगर कल मुलाकात होगी। बाबर को फिर बुलाया लोगों ने